हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। दोस्तों, बहुत दिनों से अंग्रेज से भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे वो अपने संविधान का स्वयं निर्माण करने के लिए अपील कर रहे थे, जिसके तहत 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें भारतीय संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी। यानी कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा के कुल सदस्य जो होंगे वो 389 होंगे। ठीक है, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित की जानी थी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी, तो 296 और देशी रियासतों से कितनी थी, तो 93। ठीक है, ब्रिटिश भारत को आवंटित यानी जो ब्रिटिश भारत ये वाला ब्रिटिश यानी 296 सीटें जो थी जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी, उनमें से 292 का चयन जो आपका था वो 11 प्रांतों तथा 4 चयन मुख्य आयुक्तों प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, तब दोनों मिला के कितने हो गए 296। और सामान्यतः और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित थी। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पे। ठीक है, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के आधार पर किया गया था, तो मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, कहाँ? दिल्ली में संपन्न। ठीक है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था क्योंकि जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ था तो उसमें ये कह दिया गया था कि भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों में होगा, भारत तथा पाकिस्तान में, और वो अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते थे। और जो देसी प्रांत थे, ठीक है, वो किसी भी जो रियासतें थी किसी भी अधिराज्य में जा सकती थी, चाहे भारत में चली जाए चाहे वो पाकिस्तान में चली जाए। तो मुस्लिम लीग भाई बताओ भारतीय विधानसभा में क्यों शामिल होगी जब उसको अधिकार है कि वो अपनी विधानसभा का निर्माण स्वयं कर सकती है। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और पाकिस्तान का अलग संविधान बनाने की मांग पे वो अड़ गई। ठीक है, पहली बैठक जो हुई थी उसमें 207 सदस्य उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। देख लिया दोस्तों कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद ने उसमें संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य उसमें कौन थे संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप लोगों को पता है अस्थायी सदस्य कौन चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो क्यों चुना गया था? तो ये सोच लीजिए, अब वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जो उसके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की स्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, कौन स्थायी सदस्य? राजेंद्र प्रसाद को सॉरी एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष। ठीक है, और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और विधानसभा में जो बी.एन. राव, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको तथ्य बताऊंगा मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि ये जो थे ये मौलिक अधिकार और मौलिक क्या बोलते हैं निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के रूप में ही शामिल करना चाहते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि 6 मौलिक अधिकारों को तुरंत लागू किया जाए और बाकी जो आपके निर्देशक तत्व हैं ये भी मौलिक अधिकार हों, लेकिन इनको धीरे धीरे लागू किया जाए। ठीक है, वो आपको आगे वाली कहानी बताएंगे हम। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा नोट। अब महिलाएं के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दया दक्षानी वेल्यादुनु और एनी मेस्क्रीन। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अच्छा दोस्तों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, उसमें उद्देश्य या उसका प्रस्तावना नहीं था। ठीक है, बाकी नहीं तो वो भी सेम था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया था। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न समितियों का गठन। संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि संघ शक्ति समिति। तो देखिए संघ आ गया, इसमें भी संघ संविधान समिति। देखो पहली जो समिति थी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, तो इसके दोनों के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखो अभी भी जो संघ जो होता है उसका प्रधानमंत्री जो होता है वो अध्यक्ष होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए जो संघ से संबंधित शक्ति और संघीय संविधान समिति जो समितियां थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इस तरीके से याद रखना, जहाँ पे संघ होता है उसका अध्यक्ष जो कौन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय, तो प्रांतीय जो तो प्रांतों को देशी रियासतों को शामिल करने में जो लगे हुए थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा जो प्रांत को शामिल करने के लिए जो समिति बनाई गई थी प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति उसके भीमराव अम्बेडकर, आपको पता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को संबंधित जो परामर्श समितियां थी तो इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, क्योंकि यही जो थे वो देश को एकजुट कर रहे थे और मौलिक अधिकार से देश नागरिकों के लिए उनके सुरक्षा, शांति, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए और अल्पसंख्यकों को उनके
गठजोड़ करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ पटेल। अब देखो मौलिक अधिकार उप समिति समिति जो थी तो जेबी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति एसजी मुखर्जी, ठीक। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इस चीज को याद रखिएगा कि राज्यों के मिलाकर ही क्या होता है, संघ बनता है, और संघ का कौन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और तदर्थ ध्वज समिति जो थी उसमें के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं 29 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त को आजाद हुए, फिर उसके बाद जस्ट 14 दिन बाद एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इस समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ठीक। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, ठीक है। इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संवैधानिक जो सलाहकार थे BN राव जी, उनके द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान का प्रारूप, उस पर विचार विमर्श करना, ठीक है। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। और प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और अन्य सदस्य थे। अब देखो इसमें एक ही ध्यान रखिएगा कि इसमें सब भगवान वाले नाम है, और आप याद रखिएगा जैसे गोपाल किसका नाम है? श्री कृष्ण जी का, तो गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अल्लादि कृष्णा स्वामी, अब देखिए कृष्णा जी का फिर नाम आ गया, तो ये क्या है? ये भी नाम है अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक। डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। माधव भी देखो राम के भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, तो माधव इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, तो ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कौन थे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था? तो BL मित्र, उनकी जगह कौन आए थे? भगवान श्री कृष्ण का ही देखो नाम आ गया यहाँ पे, तो माधवराव, ठीक है। टी कृष्णा कर्मचारी, टी कृष्णामाचारी, ठीक है। 1948 में DP खितानी की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली थी। तो देखिए 4 नाम हो गए, तो कृष्णा जी के आगे देखो कृष्णामाचारी, TT एन माधव, ठीक। माधव भी कृष्णा जी का नाम है, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये भी कृष्ण जी का नाम है। गोपाल स्वामी यानी गोपाल भी श्री कृष्ण जी का नाम है। 4 तो आपको ऐसे याद हो गए। एक इसमें मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। KM मुंशी भी एक तरीके से भगवान जी को ही समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें याद हो गई कि नहीं याद हो गई, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक, सबसे लंबा चला देखो है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ठीक है। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर, तो सबसे बड़ा वाचन कौन सा चला? दूसरा वाला, ठीक है। ये तारीख याद रखिएगा आप लोग, चला। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान में उस समय कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया था। कितने? 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग ये देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग थे। कितने? 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में आज वर्तमान जैसे 452 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये घटती बढ़ती रहती हैं, आप ये डाटा आप करंट अफेयर से ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संशोधन होते रहते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। कब? 24 जनवरी को। और संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका 22 जुलाई को झंडा अपनाया गया था, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। जो वंदे मातरम और हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं 24 जनवरी यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले, ठीक है। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक है। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सभी पढ़ चुके हैं। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान सभा में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय जो आया 63,96,729 रुपये। ध्यान रखिएगा, ठीक है। KBC में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक डिजिट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कुल वाचन 3 वाचन हुए। सबसे बड़ा वाचन कौन सा हुआ? दूसरा वाला, ठीक है। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था, ठीक है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई, ठीक है। अंतरिम सरकार जो थी, जैसे अंतरिम सरकार यानी एक बनावटी सरकार, आप समझ सकते हो कि भारत आजादी से पहले कि कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए कि तुम अपनी सरकार बना लो, चुनाव हुए थे उसमें, ठीक है। मंत्री और मंत्रालय, तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल संबंधी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है। C राजगोपालाचारी शिक्षा, ठीक है। लियाकत अली वित्त, ठीक है। और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, आसफ अली रेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक। SC भाभा कार्य खनन शक्ति मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा, ठीक है। I चुंद्रीगर वाणिज्य, ठीक। अब्दुल रब नस्तर संचार डाक वायु और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री।
हम लोग नोट पढ़ते हैं। लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आया चंद्रीगढ़, अब्दुल रब नस्तर और गजफर अली का मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये लोग मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आपसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था, किसी और उसमें आपका अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम दे देगा, ठीक, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए तो करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात है, जितना याद किया थोड़ा और याद कर लेते हैं। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक है। और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, नहीं, ये वही है भैया जो उसमें विधानसभा में शामिल नहीं हुई थी, तो इनको बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। और जूनागढ़ को रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा आधार पर था। जम्मू कश्मीर को रियासत को विलय के द्वारा भ्रष्टाचार के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना, किसको जनमत संग्रह के आधार पर, किसको पुलिस कार्रवाई के आधार पर और किसको विलय पत्र के आधार पर, ठीक है। अंतरिम सरकार 26 जनवरी 1950 को प्रथम आम चुनाव, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव 1951-52 के बाद बनने वाली सरकार तय कार्य किया, ठीक है। जो उनकी सरकार बनी उसमें तय कार्य किया। और अगला हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में संविधान के स्रोत, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।